हिंदी में पाठ का अनुवाद आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। यही वो मानसिकता में बदलाव, माइंडसेट शिफ्ट, है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं करते। वे इंतजार करते हैं, वे दोष देते हैं, वे टालते रहते हैं। लेकिन सच्चाई साफ है, सफलता आपसे शुरू होती है। कल नहीं, किसी और दिन नहीं, बल्कि अभी। ये सब परफेक्ट होने के बारे में नहीं है। यह अपने साथ सच्चे होने और यह फैसला करने के बारे में है कि आप अपनी क्षमता बर्बाद करना बंद कर चुके हैं। आप बहानों को ऊर्जा देना बंद कर चुके हैं। आप एक ही दिन बार बार जीना बंद कर चुके हैं। यदि आप फंसा हुआ महसूस करने से थक चुके हैं, उन लक्ष्यों के बारे में बात करने से थक चुके हैं जो कभी पूरे नहीं होते, तो आईने में देखने का समय आ गया है। क्योंकि आपकी वृद्धि, ग्रोथ, आपकी प्रगति, प्रोग्रेस, आपके परिणाम, रिजल्ट्स, ये सब उसी पल शुरू होते हैं जब आप इस बात की पूरी जिम्मेदारी, फुल ओनरशिप लेते हैं कि आप कैसे जी रहे हैं। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि सिर्फ सोचने के बजाय कार्रवाई करके अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप कैसे बने। यह वो जागने की पुकार, वेकअप कॉल, है जिसकी ज्यादातर लोगों को जरूरत है। आपको प्रेरणा, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपको दिशा की जरूरत है। और यह खुद को आगे बढ़ाने के निर्णय से शुरू होता है। अध्याय 1। जिम्मेदारी लें और आज ही अपना जीवन जीने का तरीका बदलें। सफलता आपसे शुरू होती है। आपके बॉस से नहीं, आपके माता पिता से नहीं, दुनिया से नहीं। यह आपसे शुरू होती है। ये पहली सच्चाई है। अगर आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, तो पहला कदम आसपास देखना नहीं है। यह आईने में देखना है। क्योंकि जब तक आप इस बात की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते कि आप कहाँ हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यही वह हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। वे बदलाव करने से पहले चीजों के बदलने का इंतजार करते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बाहर कुछ बेहतर हो जाए और फिर वे कदम उठाएंगे। लेकिन यह इस तरह काम नहीं करता। बदलाव बाहर से नहीं आता, यह अंदर से आता है। आपको अभी तय करना होगा कि आप अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। पूरी जिंदगी के लिए। अच्छे हिस्सों के लिए भी और बुरे हिस्सों के लिए भी, प्रगति के लिए भी और गलतियों के लिए भी। और यह करना आसान नहीं है। ये स्वीकार करने के लिए ताकत चाहिए कि आपने चीजों को हाथ से जाने दिया। ये कहने के लिए विनम्रता चाहिए कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दिया है। लेकिन अगर आप एक अलग परिणाम चाहते हैं, तो आपको एक अलग तरीके से जीना शुरू करना होगा। हर दिन आप जिम्मेदारी लेने में देर करते हैं, आप प्रगति में देर करते हैं। और ज्यादातर लोग सालों तक इसी देरी में बिता देते हैं। वे समय, पैसा, लोगों, अतीत, सिस्टम, सबको दोष देते हैं, सिवाय खुद के। क्षण भर के लिए यह अच्छा लगता है। दोष देने से आपको आराम मिलता है। लेकिन आराम ही आपकी वृद्धि को मारता है। यदि आप किसी चीज के आपको बचाने का इंतजार करते रहेंगे, तो आप गोल गोल घूमते रहेंगे। आप निराश जिएंगे। आप भ्रमित जिएंगे। और आप सोचेंगे कि कुछ क्यों नहीं बदल रहा है। लेकिन बात यह है, अगर आपने गड़बड़ी पैदा की है, तो आप उसे ठीक भी कर सकते हैं। अगर आपके फैसलों ने आपको यहां पहुंचाया है, तो आपके नए फैसले आपको कहीं बेहतर जगह ले जा सकते हैं। यही शक्ति है। ये कमजोरी नहीं है। यह असफलता नहीं है। यह नियंत्रण है। इसका मतलब है कि आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप आज ही शुरू कर सकते हैं। आप बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं। आप अपना शेड्यूल फिर से बना सकते हैं। आप अपनी वित्तीय स्थिति ठीक कर सकते हैं। आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। आप चीजों को टालना बंद कर सकते हैं। कोई जादुई पल नहीं आने वाला है। कोई परफेक्ट समय इंतजार नहीं कर रहा है। परफेक्ट समय तब है जब आप तय करते हैं कि अभी समय है। और अगर आप तैयार महसूस होने तक इंतजार करते हैं, तो आप कभी तैयार महसूस नहीं करेंगे। तैयारी शुरू करने के बाद आती है। आत्मविश्वास कार्रवाई करने के बाद आता है। स्पष्टता तब आती है जब आप आगे बढ़ते हैं। जो लोग प्रेरणा का इंतजार करते हैं, वे हमेशा फंसे रहते हैं।
जो लोग अनुशासन पर भरोसा करते हैं, वे प्रगति करते हैं। और अनुशासन एक चुनाव से शुरू होता है, भावना से नहीं, एक निर्णय से। तो खुद से पूछें, आप वास्तव में कैसे जी रहे हैं? वह नहीं जो आप लोगों को दिखाते हैं, वह नहीं जो आप खुद को बताते हैं। आप वास्तव में कैसे जी रहे हैं? आप अपने दिन कैसे बिता रहे हैं? आपकी आदतें आपके बारे में क्या कहती हैं? आप अपने घर में, अपने काम में, अपने रिश्तों में किस तरह की ऊर्जा ला रहे हैं? और अगर आपको जवाब पसंद नहीं है, तो उससे भागे नहीं। खुद को विचलित न करें, उसका सामना करें। ये ईमानदारी ही आपका नया शुरुआती बिंदु है। सच्चाई ही आपकी नई नींव है। आप जहां हैं, उसके लिए शर्मिंदा न हो। बस वहीं रुके न रहें। आपके और उस जीवन के बीच जो आप चाहते हैं, केवल एक चीज खड़ी है, लगातार कार्रवाई, कंसिस्टेंट एक्शन। बस यही है। ये किस्मत नहीं है, ये प्रतिभा नहीं है, यह कोई गुप्त फॉर्मूला नहीं है, ये प्रेरणा भी नहीं है। यह मजबूत फैसलों पर आधारित लगातार दैनिक कार्रवाई है। और वे निर्णय तब शुरू होते हैं जब आप जिम्मेदारी लेते हैं कि आप अभी कैसे जी रहे हैं। कोई भी आपकी जिंदगी को ठीक करने के लिए नहीं आ रहा है। और यह बुरी खबर नहीं है, यह अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि शक्ति आपके हाथों में है। इसका मतलब है कि आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको यह उम्मीद करने की जरूरत नहीं है कि कोई आपको अनुमति देगा। आप खुद को अनुमति देते हैं। आप वह व्यक्ति बनते हैं जो चीजों को पूरा करता है। आप वह व्यक्ति बनते हैं जो दिखाता है। आप वो व्यक्ति बनते हैं जो बात करना बंद करता है और करना शुरू करता है। अगर आपका समय बर्बाद हो रहा है, तो उसे वापस ले लें। अगर आपकी ऊर्जा खत्म हो रही है, तो उसे बचाएं। अगर आपके लक्ष्यों की उपेक्षा की जा रही है, तो उन्हें अटल, नॉन नेगोशिएबल बना दें। और अगर आपकी आदतें नियंत्रण से बाहर हैं, तो नियंत्रण करें। किसी के आपको धकेलने का इंतजार न करें। खुद को धकेलें। बदलाव को मजबूर करने के लिए किसी संकट का इंतजार न करें। अभी बदलाव चुनें। वृद्धि असहज होती है, जिम्मेदारी भारी होती है, लेकिन दोनों इसके लायक हैं। आप आसान चीजों से नहीं बढ़ते। आप तब बढ़ते हैं जब आप गंभीर हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि आप होना कैसा लगता है। कोई आपकी जिंदगी नहीं जी रहा है। इसलिए कोई और आपके बदलाव नहीं कर सकता। केवल आप जानते हैं कि आपको क्या रोके हुए है। केवल आप जानते हैं कि आप किस चीज से बचते रहते हैं। और केवल आप ही इस चक्र को रोक सकते हैं। जिम्मेदारी लेना अपराध बोध के बारे में नहीं है। ये सजा के बारे में नहीं है। यह अपनी शक्ति वापस लेने के बारे में है। यह एक सीमा खींचने और कहने के बारे में है, अब से मैं अपनी जिंदगी का नेतृत्व करता हूँ। ये हर दिन एक स्पष्ट लक्ष्य और एक स्पष्ट कारण के साथ उठने के बारे में है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं। आप अतीत के पीछे छिपना बंद कर देते हैं। आप ये दिखावा करना बंद कर देते हैं कि आप नहीं जानते कि क्या करना है। आप जानते हैं कि क्या करना है। आपने बस इसे अनदेखा किया है। आपने इसे एक तरफ धकेल दिया है। आप सही मूड, सही पल, सही प्रेरणा का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो पल अभी है। मूड बाद में आएगा। अभी जो मायने रखता है वह आपका निर्णय है। कल नहीं, अगले सोमवार को नहीं, अभी। छोटा शुरू करें। अगर आपको एक क्षेत्र को साफ करना है, तो एक आदत बदलें। 30 मिनट पहले उठें। ध्यान भटकाने वाली चीजों को बंद कर दें। एक नियम निर्धारित करें और उसका पालन करें। अपने कार्यों पर नजर रखें। अपनी प्रगति को पुरस्कृत करें। खुद को एक उच्च मानक पर रखें। अगर आप हर दिन ऐसा करते रहते हैं, तभी जब कोई नहीं देख रहा होता है, तो कुछ होता है। आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं। आप खुद का सम्मान करने लगते हैं। और जब आप खुद का सम्मान करते हैं, तो आप बेहतर चुनाव करते हैं। आप मजबूत दिनचर्या बनाते हैं। आप समझौता करना बंद कर देते हैं। आप शिकायत करना बंद कर देते हैं। आप बीच में ही छोड़ना बंद कर देते हैं।
जिम्मेदारी लेने का यही असली इनाम है। ये सिर्फ परिणामों के बारे में नहीं है, ये पहचान के बारे में है। आप वो व्यक्ति बनना शुरू करते हैं जो चीजों को पूरा करता है, जो खत्म करता है, जो नेतृत्व करता है, जो अपनी जिंदगी बदलता है। तो अगर आप सफलता चाहते हैं, असली सफलता, तो इंतजार करना बंद करें। उंगली उठाना बंद करें। आईने से बचना बंद करें। एक गहरी सांस लें और कहें, यह हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। आपकी जिंदगी तब नहीं बदलती जब आपके आसपास की चीजें बदलती हैं। आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप इसका नेतृत्व करने का फैसला करते हैं। जब आप प्रतिक्रिया करना बंद करते हैं और निर्माण करना शुरू करते हैं। जब आप इच्छा करना बंद करते हैं और करना शुरू करते हैं। सफलता आपसे शुरू होती है। यह कोई नारा नहीं है, ये सच्चाई है। तो इसके अनुसार कार्य करें, इसके अनुसार जिएं। आज को वो दिन बनाएं जब आप जिंदगी को होने देना बंद करते हैं और वह जिंदगी बनाना शुरू करते हैं जो आप चाहते हैं। और कभी न भूलें, यदि आप अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप बनना चाहते हैं, तो कोई भी आपके लिए यह नहीं कर सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कोई आपको रोक भी नहीं सकता है। अध्याय 2। खड़े हो जाओ और वह करो जो करने की जरूरत है। ज्यादातर लोग पहले से ही जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। वे इसे हफ्तों, महीनों, शायद सालों से जानते हैं। बात न जानने की नहीं है, बात न करने की है। यह आपके इरादों और आपके कार्यों के बीच का अंतर है। सच्चाई यह है कि कोई भी आपको धकेलने नहीं आ रहा है। कोई भी आपको जल्दी नहीं जगाएगा। कोई भी आपको अपनी जिंदगी के बारे में गंभीर होने के लिए मजबूर नहीं करेगा। यह आपका काम है। और यदि आप अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप बनना चाहते हैं, तो आपको उन कठिन चीजों को करने से शुरुआत करनी होगी जिनसे आप बचते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब इसके बारे में सोचना काफी नहीं होता है। इसके बारे में बात करना काफी नहीं होता है। इसकी योजना बनाना काफी नहीं होता है। आपको खड़ा होना होगा और वह करना होगा जो करने की जरूरत है, चाहे आपको मन करे या न करे। असली वृद्धि यहीं से शुरू होती है। तब नहीं जब यह आसान हो, तब नहीं जब आप उत्साहित हों, बल्कि जब यह सहज हो, जब यह सुविधाजनक हो, जब यह आखिरी चीज हो जो आप करना चाहते हो। तभी आपको उठने का चुनाव करना होगा। ये परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, यह जिम्मेदार होने के बारे में है। आप अपनी जिंदगी के उन क्षेत्रों को जानते हैं जिन्हें काम की जरूरत है। आप उन बातचीत को जानते हैं जिनसे आप बचते रहे हैं। आप उस काम को जानते हैं जिसे आप टालते रहे हैं। आप उन आदतों को जानते हैं जो आपको नीचे खींच रही हैं। आपको और सलाह की जरूरत नहीं है। आपको एक और अनुस्मारक की जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए वह है नियंत्रण लेना और उसके बारे में कुछ करना। आप संयोग से बेहतर नहीं होते हैं, आप चुनाव से बेहतर होते हैं। और यह एक ऐसा चुनाव है जिसे आपको हर एक दिन करना होता है। सिर्फ एक बार नहीं, सिर्फ तब नहीं जब आप प्रेरित हों। हर दिन। यही उन लोगों को अलग करता है जो बदलते हैं उनसे जो वैसे ही रहते हैं। ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये किस्मत नहीं है, ये कार्रवाई है। लगातार, जानबूझकर, असहज कार्रवाई। आपको कार्रवाई करने से पहले किसी के आप पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। समर्थन मिलने से पहले शुरू करें। तैयार होने से पहले शुरू करें। आत्मविश्वास महसूस करने से पहले शुरू करें। क्योंकि आत्मविश्वास पहले नहीं आता, कार्रवाई पहले आती है। जब आप वह काम करते हैं जिसे करने से आप डर रहे हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आप मुश्किल काम करके ताकत बनाते हैं, न कि उससे बचकर। लोग कहते हैं कि वे सही समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई परफेक्ट पल नहीं होता। जिंदगी आपके पकड़ने के लिए नहीं रुकती। अगर आप इंतजार करते रहेंगे, तो जिंदगी आपको पार कर जाएगी। और आप अगले साल भी उसी जगह फंसे रहेंगे। आप ऐसा नहीं चाहते। अंदर से, आप जानते हैं कि आप अधिक के लिए बने थे, लेकिन जानना काफी नहीं है। आपको अगले कदम से इसे साबित करना होगा। ये कहना आसान है कि आप सुधार करना चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना आसान है। ये कहना आसान है कि आप कल शुरू करेंगे।
लेकिन असली परीक्षा है आज दिखना। थके हुए हूं या नहीं, व्यस्त हूं या नहीं, डरे हुए हूं या नहीं। जिंदगी आपको आपके कहने के लिए पुरस्कृत नहीं करती, यह आपको आपके पूरे करने के लिए पुरस्कृत करती है। तो तैयार महसूस करने की कोशिश करना बंद करें। खड़े हो जाओ और वो करो जो करने की जरूरत है। अपनी जगह साफ करो, अपनी दिनचर्या ठीक करो, बहानों को खत्म करो, ध्यान भटकाने वाली चीजों पर घंटों बिताना बंद करो। खुद को ये बताना बंद करो कि जब चीजें शांत हो जाएंगी तब तुम बदलोगे। अभी काम शुरू करो, अभी आगे बढ़ना शुरू करो। भले ही वो धीमा हो, भले ही वो गंदा हो, भले ही वो छोटा हो, क्योंकि गति बनाने का एकमात्र तरीका है वह पहला कदम उठाना, फिर अगला, और फिर अगला। चीजें इसी तरह बदलती हैं। आपको प्रेरणा की जरूरत नहीं है, आपको गति की जरूरत है। अपने शरीर को गति में लाओ, अपने दिमाग को साफ करो, तय करो कि सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है और उसके पीछे जाओ। अपनी प्राथमिकताओं के साथ निर्दयी बनो। इस बारे में ईमानदार बनो कि आप कहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। बलिदान करने को तैयार रहो क्योंकि वो जिंदगी जो आप चाहते हैं, वह आपको अपने आप नहीं मिलेगी। आपको उसे कमाना होगा। और उसे कमाने का मतलब है चीजें करना जब कोई नहीं देख रहा हो। इसका मतलब है अपने शब्दों पर टिके रहना जब कोई जांच नहीं कर रहा हो। इसका मतलब है खुद से किए गए वादों को निभाना, तभी जब कोई ध्यान नहीं देगा अगर आप हार मान लेते हैं। यही चरित्र का निर्माण करता है, यही ताकत बनाता है, यही वो जीवन बनाता है जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनके पास अधिक समय नहीं होता है। वे इसका बेहतर उपयोग करते हैं। उनके पास हमेशा अधिक प्रतिभा नहीं होती है। उनके पास अधिक अनुशासन होता है। वे हर दिन प्रेरित महसूस नहीं करते हैं। उन्होंने खुद को वैसे भी कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया है क्योंकि वे जानते हैं कि वैसा ही रहने की कीमत वृद्धि के दर्द से अधिक है। अगर आप बेहतर जिंदगी चाहते हैं, तो आपको बेहतर चीजें करनी होंगी। आपको अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर कुछ टूटा हुआ है, तो उसे ठीक करें। अगर कुछ आपको खत्म कर रहा है, तो उसे हटा दें। अगर आप पटरी से उतर गए हैं, तो वापस पटरी पर आ जाएं। और अगर आपने पहले खुद को निराश किया है, तो खुद को माफ करें। फिर मजबूती से फिर से शुरू करें। ज्यादा सोचना बंद करो। शिकायत करना बंद करो। दोष देना बंद करो। इनमें से कोई भी चीज आपको आगे नहीं बढ़ाती। कार्रवाई आपको आगे बढ़ाती है। जब आप काम करना शुरू करते हैं, तो चीजें बदलने लगती हैं। आप अधिक स्पष्ट रूप से सोचते हैं। आप अधिक नियंत्रण में महसूस करते हैं। आप नई ताकत विकसित करते हैं। आप परिणाम देखने लगते हैं। और एक बार जब आप प्रगति का स्वाद चख लेते हैं, तो यह नशे की लत बन जाती है। आप वापस नहीं जाना चाहेंगे। और आपको अब किसी के धकेलने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप खुद को धकेलना शुरू कर देंगे। यही लक्ष्य है। उस तरह का व्यक्ति बनना जो बताए जाने का इंतजार नहीं करता, जो बाहरी दबाव पर निर्भर नहीं करता, जो हर दिन उठता है और बिना पूछे वह करता है जो जरूरी है। यही शक्ति है, यही परिपक्वता है, यही वृद्धि है। खुद से पूछें, आप किस चीज से बचते रहे हैं जिसे करने की जरूरत है? इसके बारे में सच्चे रहें। और कोई दिखावा नहीं। अब और यह उम्मीद नहीं कि यह खुद ही ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको इसका सामना करना होगा। आपको खड़ा होना होगा और इसे संभालना होगा। आपका जीवन पलटना ऐसा ही दिखता है। यह अकेले में शुरू होता है। ये तब शुरू होता है जब कोई ताली नहीं बजाता है, कोई जयकार नहीं करता है। ये तब शुरू होता है जब आप असहजता का सामना करना चुनते हैं। और यह कठिन होने वाला है। आप थक जाएंगे। कुछ दिन आप हार मानना चाहेंगे, लेकिन आप वैसे भी आगे बढ़ते हैं। आप चलते रहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक आप नहीं करते, तब तक कुछ नहीं बदलता। आप जानते हैं कि सफलता उन लोगों के पास नहीं आती जो इंतजार करते हैं। यह उन लोगों के पास आती है जो काम करते हैं। आपको परफेक्ट परिस्थितियों की जरूरत नहीं है। आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी की जरूरत है।
बस यही है। अपने समय की जिम्मेदारी लें, अपनी ऊर्जा की जिम्मेदारी लें, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लें, अपने परिणामों की जिम्मेदारी लें। जिस क्षण आप ऐसा करते हैं, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आप असहाय महसूस करना बंद कर देते हैं। आप निष्क्रिय रूप से जीना बंद कर देते हैं। आप एक ऐसा जीवन बनाना शुरू करते हैं जो वास्तव में आप कौन हैं को दर्शाता है, न कि उसे जिसके साथ आपने समझौता कर लिया है। और मत भूलना, कोई आपसे यह नहीं छीन सकता। कोई आपको वह करने से नहीं रोक सकता जो करने की जरूरत है। आपके पास बाकी सभी के समान घंटे हैं। आपके पास फिर से शुरू करने का समान मौका है। आपके पास बढ़ने की समान क्षमता है। आपको बस ऐसा कार्य करना शुरू करना होगा जैसे कि यह मायने रखता है, क्योंकि यह मायने रखता है। आपको इस जीवन का दूसरा संस्करण नहीं मिलेगा। ये यही है। यह आपका मौका है। यह आपका समय है। इसे इंतजार करने में बर्बाद न करें। इसे काम से बचने में बर्बाद न करें। खड़े हो जाओ। अपनी जिम्मेदारियों को संभालो। जो ठीक करने की जरूरत है उसे ठीक करो। जो बनाने की जरूरत है उसे बनाओ। आप पहले से ही जानते हैं कि क्या करने की जरूरत है। अब करो। इस तरह आप अपने जीवन को औसत से उत्कृष्ट तक ले जाते हैं। इस तरह आप अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप बनते हैं। असली सफलता ऐसे ही शुरू होती है। शब्दों से नहीं, बल्कि कार्रवाई से। अध्याय 3। अपनी आदतें आपको नियंत्रित करें, इससे पहले उन्हें साफ करें। अगर आपका जीवन पटरी से उतरा हुआ लगता है, तो यह शायद किसी एक बड़े फैसले के कारण नहीं है। यह उन छोटे फैसलों के कारण है जो समय के साथ जमा होते जाते हैं। वे जो आप बिना सोचे समझे करते हैं, वे जिन्हें आप हर दिन दोहराते हैं। आपकी आदतें आपके परिणामों को आकार दे रही हैं, चाहे आप इसे देखें या न देखें। और अगर आप सावधान नहीं रहते हैं, तो वे चीजें जिन्हें आप बिना ज्यादा सोचे समझे करते हैं, चुपचाप हावी हो जाएंगी और आपके लिए आपकी जिंदगी चलाएंगी। इसलिए अपनी आदतों को साफ करना वैकल्पिक नहीं है। यह आवश्यक है, क्योंकि यदि आप अपनी आदतों को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो वे पूरी तरह से आपको नियंत्रित करेंगी। आप जिन दिनचर्या का पालन करते हैं, यहाँ तक कि सबसे छोटी भी, या तो आपके भविष्य का निर्माण करती हैं या उसे आपसे चुरा लेती हैं। ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होता कि उनका कितना जीवन स्वचालित व्यवहार से शासित होता है। वे रुककर सोचते नहीं हैं। वे उठते हैं और सबसे पहले अपना फोन पकड़ते हैं। वे स्क्रॉल करते हैं। वे देर करते हैं। वे कठिन विकल्पों को छोड़ देते हैं। और वे खुद को बताते हैं कि वे कल बेहतर करेंगे। लेकिन कल अगले सप्ताह में बदल जाता है। अगला सप्ताह अगले महीने में बदल जाता है। और धीरे धीरे जीवन ऐसा महसूस होने लगता है जैसे यह आपके हाथों से बाहर है। ऐसा इसलिए नहीं है कि दुनिया अनुचित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आदतें शो चला रही हैं और उन्हें आपकी वृद्धि में मदद करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। वे सुविधा पर बनी हैं, इरादे पर नहीं। आप अपनी जिंदगी को ठीक नहीं कर सकते अगर आप अभी भी उन्हीं आदतों के साथ जी रहे हैं जिन्होंने इसे तोड़ा है। यह इस तरह काम नहीं करता है। आपके पास बड़े लक्ष्य हो सकते हैं। आपके पास मजबूत इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका दैनिक व्यवहार आपके दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है, तो आप सिर्फ सपना देख रहे हैं। अनुशासन इस बारे में ईमानदार होने से शुरू होता है कि आप क्या कर रहे हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। यह इस तथ्य का सामना करने के बारे में है कि आपने जिन कुछ दिनचर्या को सामान्य कर दिया है, वे आपकी मदद नहीं कर रही हैं। वे चुपचाप आपको रोके हुए हैं। अपने दिन के पहले घंटे के बारे में सोचें। वो हर चीज के लिए माहौल तय करता है। अगर आप अराजकता, शोर, विचलन के साथ शुरुआत कर रहे हैं, तो आश्चर्यचकित न हो जब आपका बाकी दिन उसी पैटर्न का पालन करे। आपको संरचना की जरूरत है। आपको इरादे की जरूरत है। आपको ऐसी दिनचर्या की जरूरत है जो आपको आगे खींचे, न कि वे जो आपको नीचे खींचे। और आप उनके निर्माण के लिए जीवन के आसान होने का इंतजार नहीं कर सकते। आप संघर्ष के बीच में मजबूत आदतें बनाते हैं। वहीं वे सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। अपनी इन्वेंट्री लेने से शुरुआत करें कि आप कैसे जी रहे हैं।
न केवल जो आप सोचते हैं कि आप कर रहे हैं, जो आप वास्तव में कर रहे हैं। आप किस समय उठ रहे हैं? आप अपने दिन के पहले और आखिरी हिस्सों को कैसे बिता रहे हैं? आप क्या खा रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? आप उन चीजों के लिए हाँ क्यों कह रहे हैं जिनके लिए आप जानते थे कि आपको ना कहना चाहिए था? आपको सब कुछ देखना होगा। कोई भावना नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, बस सच्चाई। क्योंकि जब तक आप पूरी तस्वीर नहीं देखते, तब तक आप कुछ भी बदल नहीं सकते। आदतों को इस बात की परवाह नहीं है कि आप कैसा महसूस करते हैं। वे स्वचालित होती हैं। इसलिए बुरी आदतों में पड़ना इतना आसान है। उन्हें सोचने की जरूरत नहीं होती। वे तत्काल राहत देती हैं, लेकिन वे आपको प्रगति की कीमत चुकाती हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि आप उन्हें जितना लंबा रखते हैं, उन्हें तोड़ना उतना ही कठिन होता है। तो तब तक इंतजार न करें जब तक आप पूरी तरह से नीचे न गिर जाएं। तब तक इंतजार न करें जब तक आप पूरी तरह से फंस न जाएं। कार्रवाई करने से पहले आपको दीवार से टकराने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये तय करने की जरूरत है कि आप अभी जिस तरह से जी रहे हैं, वो अब काफी अच्छा नहीं है। आपको अपने व्यक्तिगत मानक को बढ़ाना होगा। और एक बार जब आप तय कर लेते हैं, तो तुरंत कार्य करें। ज्यादा न सोचें। उन आदतों को बदलना शुरू करें जो आपका समय बर्बाद करती हैं उन आदतों से जो आपके समय का उपयोग करती हैं। आपको रातों रात सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। वृद्धि ऐसे काम नहीं करती है। आप एक आदत बदलते हैं, फिर दूसरी। आप चलते रहते हैं। आप सुसंगत रहते हैं। आपको चरम पर होने की जरूरत नहीं है। आपको प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। समय पर सोना शुरू करें। स्नूज बटन दबाना बंद करें। अपना बिस्तर ठीक करें। ज्यादा पानी पिएं। हर दिन पढ़ें। जब आप ऊब महसूस करें तो सोशल मीडिया से दूर रहें। अपने शरीर को हिलाएं। जो मायने रखता है उसे ट्रैक करें। अपनी जगह साफ रखें। ये सरल लगते हैं क्योंकि वे हैं, लेकिन वे आसान नहीं हैं। इसलिए ज्यादातर लोग उन्हें अनदेखा करते हैं। वे बड़ी सुधार की तलाश में हैं। वे एक बड़ी सफलता चाहते हैं। लेकिन असली प्रगति उबाऊ होती है। ये गैर आकर्षक होती है। ये शांत होती है। ये तब होती है जब आप वह करने का फैसला करते हैं जो सही है बजाय उसके जो आसान है, तभी जब कोई नहीं देख रहा होता है। और हाँ, आपकी पुरानी आदतें आपसे लड़ेंगी। वे आपको वापस खींचने की कोशिश करेंगी। आपका दिमाग बहाने बनाएगा। आपका शरीर आराम की लालसा करेगा। लेकिन आपको अपने अतीत के खिंचाव से मजबूत होना होगा क्योंकि आप जो आदतें रखते हैं, वे या तो आपके सर्वश्रेष्ठ स्वरूप का निर्माण कर रही हैं या आपके कमजोर स्वरूप को मजबूत कर रही हैं। आप दोनों नहीं रख सकते। आपको चुनना होगा। प्रेरणा का इंतजार न करें। प्रेरणा अविश्वसनीय है। यह आती जाती रहती है। आपको संरचना की जरूरत है। आपको अपने दिन को इस तरह से डिजाइन करने की जरूरत है जो उस व्यक्ति का समर्थन करे जो आप बनना चाहते हैं। असफल होना मुश्किल बनाओ। अपने माहौल को आपको आगे धकेलने दें। अगर आप हमेशा विचलन से लुभाते हैं, तो उसे हटा दें। अगर आप हमेशा वर्कआउट छोड़ देते हैं, तो रात को पहले से तैयारी करें। अगर आप हमेशा अपने लक्ष्यों को भूल जाते हैं, तो उन्हें वहां रखें जहां आप उन्हें हर दिन देख सकें। व्यक्तिगत वृद्धि ऐसी दिखती है। न केवल मानसिकता में बदलाव, बल्कि वास्तविक व्यवहारिक समायोजन। आपको ये कहना बंद करने की जरूरत है कि मैं बस ऐसा ही हूं। ये सच्चाई नहीं है। ये बस एक कहानी है जिसे आपने इतनी बार दोहराया है कि यह आपकी पहचान बन गई है। लेकिन पहचानें फिर से लिखी जा सकती हैं। आदतें फिर से आकार दी जा सकती हैं। और जीवन को फिर से बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप ऑटो पायलट पर जीते रहते हैं तो नहीं। अगर आप आराम चुनते रहते हैं तो नहीं। अगर आप इस तरह से कार्य करते रहते हैं जैसे बदलाव किसी तरह बिना प्रयास के हो जाएगा तो नहीं। आपके पास पहले से ही वो सब कुछ है जो जरूरी है। आप बस इतने विचलित रहे हैं कि इसे देख नहीं पाए। आप अपनी पुरानी दिनचर्या को जारी रखने में इतने व्यस्त रहे हैं कि यह आपको कितनी कीमत चुका रही है, इस पर ध्यान नहीं दिया। और कीमत बहुत ज्यादा है। बर्बाद हुआ समय,
कम ऊर्जा, खोया हुआ आत्मविश्वास, अधूरी क्षमता, ये सब जुड़ जाता है। और एक दिन आप जागेंगे और महसूस करेंगे कि आपने अपनी क्षमताओं से नीचे जीने में साल बिता दिए हैं। ये सब इसलिए क्योंकि आपने अपनी आदतों को साफ करने के लिए समय नहीं निकाला। तो एक और दिन बर्बाद न करें उसी चक्र को दोहराते हुए। एक और महीना न जाने दे वो करते हुए जो आपने हमेशा किया है। अपना समय वापस लें। अपना ध्यान वापस पाएं। अपनी आलसी दिनचर्या को तोड़ें और उन्हें काम करने वाली प्रणालियों से बदलें। ये पूर्णता के बारे में नहीं है। ये प्रगति के बारे में है। आपके द्वारा बनाई गई हर अच्छी आदत आत्मसम्मान का एक छोटा सा कार्य है, और आपके द्वारा तोड़ी गई हर बुरी आदत स्वतंत्रता की ओर एक कदम है। आपका भविष्य एक समय में एक निर्णय पर बनाया जाता है, एक और